ओशो के अनुसार प्रेम की परिभाषा मोहब्बत बनाम इश्क मोहब्बत यह सामान्य प्रेम है जो भावनाओं और इच्छाओं पर आधारित होता है। यह परिवर्तनशील और अस्थायी होता है। इश्क यह गहन और आध्यात्मिक प्रेम है जो आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होता है। यह प्रेम व्यक्ति को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, जहां प्रेमी और प्रेमिका के बीच कोई भेद नहीं रहता। सेल लैला और मजनू आत्मा और परमात्मा का प्रतीक। ओशो के अनुसार मजनू का लैला के प्रति प्रेम आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। मजनू का लैला के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उसने अन्य सभी चीजों को त्याग दिया। यह समर्पण उस अवस्था का प्रतीक है जहां साधक अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। मजनू की दृष्टि। प्रेम की आंखें। एक बार किसी ने मजनू से पूछा कि लैला में ऐसा क्या है जो उसे इतना आकर्षित करता है जबकि वह सामान्य दिखने वाली लड़की है। मजनू ने उत्तर दिया, यदि तुम लैला को मेरी आंखों से देखो तो उसकी सुंदरता को समझ पाओगे। ओशो इस घटना को यह समझाने के लिए उपयोग करते हैं कि प्रेम की वास्तविकता देखने के लिए हमें प्रेम की आंखों की आवश्यकता होती है। ईश्वर का आगमन और मजनू का उत्तर। ओशो एक कथा का उल्लेख करते हैं जहां मजनू आंखें बंद करके लैला की प्रतीक्षा कर रहा था। ईश्वर स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और कहा, मैं ईश्वर हूं, मुझे देखो। मजनू ने उत्तर दिया, यदि तुम वास्तव में ईश्वर हो तो लैला के रूप में आओ, क्योंकि मेरी आंखें केवल उसे ही देख सकती हैं। यह कथा दर्शाती है कि जब प्रेम पूर्ण होता है तो प्रेमी और परमात्मा एक हो जाते हैं। सूफी परंपरा में लैला मजनू की कथा। सूफी परंपरा में लैला और मजनू की कथा आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रतीक है। यह कथा दर्शाती है कि जब प्रेमी अपने प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो वह स्वयं को भूल जाता है और केवल अपने प्रियतम में ही लीन हो जाता है। ओशो का संदेश। ओशो के अनुसार लैला और मजनू की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होने वाला अनुभव है। जब प्रेम पूर्ण होता है तो प्रेमी और प्रेमिका के बीच कोई भेद नहीं रहता और वे एक हो जाते हैं। निष्कर्ष। ओशो की दृष्टि में लैला और मजनू की प्रेम कथा एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, जहां प्रेमी अपने प्रियतम में इतना लीन हो जाता है कि वह स्वयं को भूल जाता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होता है और हमें परमात्मा से जोड़ता है।